कैसे हैं आप लोग। हम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स का, और वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर लिए थे, चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामर्स एंड टाटोमर्स। अब हम लोग स्टीरियो की बात करते हैं, जिसमें पहला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट स्टेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें याद होगा बेटा पिछले क्लास में हम लोग सिस ट्रांस नेमिंग की बात किए थे। नेमिंग ऑफ पहला वाला फर्स्ट सिस ट्रांस नेमिंग, इसमें हम लोग बात किए थे कि अगर दो सिमिलर ग्रुप्स, if two similar groups are towards same side of double bond, then it is cis. Two similar groups are towards same side of double bond, then it is cis form, and if it is towards opposite side of double bond, then it is transform. Now cis, but, two-in, and this is trans, but, two-in. ये भी बता था cis trans naming is observed in the compound having carbon double bond carbon and carbon carbon single bond of cycloalkane. For example, this structure is cis 1,2 dimethyl cyclobutane। एक का ओरिएंटेशन फिक्स करके दूसरे का ओरिएंटेशन बदल देना है। तो ये हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दूसरा नेमिंग सिन एंटी नेमिंग। बेटा ये सिन एंटी नेमिंग is observed in the case of compound first having carbon double bond nitrogen and second having nitrogen double bond nitrogen। तो सिन एंटी नेमिंग कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो। देखो बेटा इसमें तो दो बॉन्ड हैं, ये दोनों ग्रुप बताया था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन दो एटम्स के बीच में है, ये एटम ये और ये दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हों। दिस इज ए एंड बी। हियर वन ग्रुप, मान लो ए बी सी कुछ भी एक ग्रुप है, और दूसरा यहां क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ग्रुप। हियर अगेन दिस इज ए बॉन्ड पेयर, दिस इज ए लोन पेयर, दिस इज ए बॉन्ड पेयर, दिस इज ए लोन पेयर। तो सिस ट्रांस नेमिंग इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ कंपाउंड having carbon double bond carbon as well as
sorry, carbon double bond nitrogen as well as नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं सिन एंड टी के रूप में। क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स कैसे मिलता है या किस रिएक्शन द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट बनता है। तो तुमने एक रिएक्शन पढ़ा होगा बेटा, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड is treated with ammonia derivatives in slightly acidic media, we get C double bond N एज ए प्रोडक्ट। बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, अमोनिया डेरिवेटिव्स का हाइड्रोजन इस तरह से निकलता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जेड वैरी होता है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन क्या होता है बेटा? दिस रिएक्शन इज एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। होता क्या है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड पर दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो दिस वन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन माइनस NH जेड हियर प्लस। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर रिलीज हो जाए तो H यहां से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन ऑक्सीजन पर आ गया, तो ये जो प्रोडक्ट बना बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। तो कौन सा एडिशन कहा जाएगा एडिशन एलिमिनेशन में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाउ एलिमिनेशन किस चीज का? वाटर यहां से निकल गया हीट करने पर, तो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास दिस वन NZ, लोन पेयर है। तो दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। कंडीशन क्या है? दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया। क्यों? क्योंकि स्लाइटली एसिडिक मीडिया विल जेनरेट इन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर
फॉर वीक बेस अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये बेटा रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? स्लाइटली एसिडिक मीडिया। क्या करेगा? इट विल जनरेट, साइक्लिक एसिडिक मीडिया विल जनरेट ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। किसके लिए? फॉर वीक बेस अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये यहां आएगा, देखो ऑक्सीजन पर ये एडिशन हुआ, पोलराइज्ड हुआ, कार्बन पर प्लस आ गया। अब ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। हम बातें कार्बोनिक कंपाउंड में करेंगे, बट इट इज सफिशियंट क्या फॉर एनी कंडीशन अमोनिया डेरिवेटिव एडिशन ओवर कार्बोनिल कंपाउंड इज कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया। व्हाट स्लाइटली एसिडिक मीडिया इज डूइंग? तो क्या कर रहा है बेटा? ये वीक बेस है, वीक बेस अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो वीक बेस को अगर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख जाए तो आसानी से अटैक कर जाएगा। तो हो क्या रहा है? स्लाइटली एसिडिक मीडिया कर क्या रहा है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है, जिस पर वीक बेस अमोनिया डेरिवेटिव अटैक कर गया। क्लियर? तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पर एडिशन करें तो ये जो एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी कंपटीशन का सवाल है। स्लाइटली एसिडिक मीडिया में क्यों होता है? क्योंकि इट विल जनरेट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर फॉर द वीक बेस अमोनिया डेरिवेटिव्स। कार्बन पे प्लस आ गया। अमोनिया डेरिवेटिव्स है क्या क्या? जेड का वेरिएशन है, देखो अगर हम यहां OH लिखते हैं, दिस इज हाइड्रॉक्सिल एमीन, और स्लाइटली एसिडिक मीडिया में ये वाटर निकला, ये प्रोडक्ट बना। इफ इट इज एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का ऑक्साइन, इफ इट इज कीटोन तो कीटोन का ऑक्साइन, तो फाइनल प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइन। इन सिमिलर वे अगर ये NH2 हाइड्रोजन है, स्लाइटली एसिडिक मीडिया में रिएक्शंस कर रहे हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड NH2 प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहां? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। सिमिलरली देखो यहां से भी यही H2 निकलेगा, ये ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन, तो स्लाइटली एसिडिक मीडिया वी गेट प्रोडक्ट फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन।
अमोनिया डेरिवेटिव्स देखो, जेड की जगह पर ये सब आ रहा है, जेड पे OH, जेड पे NH2, जेड पे NH6H5। अब यहीं अगर हम जेड पर, ये पहला था, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, अब हम पहले को यहां कर देना है फोर्थ। इस जगह पर अब हम लिख दें NH2 NH इस तरह से 2,4-DNP कहते हैं इसको। DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-DNP मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इससे रिएक्शन करवा मैं, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। और करेक्टरिस्टिक एक कलर देता है कार्बोनिल कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। इफ वी वांट टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम अदर्स, तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? सभी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, बट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जब कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अगर ये रिएजेंट डालोगे तो यहां बन जाएगा सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ है, तो सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसका सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी को कहते हैं, बेटा किताबों में लिखा है ब्रैडीज रिएजेंट। तो ब्रैडीज रिएजेंट के साथ सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या हुआ ये? बाय दिस रिएक्शन वी कैन डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक मिक्सचर। And fifth ammonia derivative is carbonyl compound with NH2NH CONH2 semi कार्बेजाइट। यहां ये वाटर निकलेगा। इत्मीनान से बेटा ध्यान से इस रिएजेंट को देखना है। ये वाटर मतलब न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन का ये सेंटर है, ये वाला सेंटर न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल ये वाला अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये इसमें नहीं अटैक करेगा कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज इन रिजोनेंस विथ कार्बोनिल ग्रुप। तो दिस विल बी द सेंटर इफ इट इज आस्क्ड कि कार्बोनिल कंपाउंड में सेमी कार्बेजाइड प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये वाला सेंटर जाएगा। किसी भी कंडीशन में यहां ये नहीं बनेगा, दिस इज रॉन्ग, इस साइड से अटैक नहीं होगा। तो यहां सेमी कार्बेजाइड के साथ बन जाता है सेमी कार्बाजोन। तो बेटा मैं ये बता रहा हूं कि सिन एंटी का किसमें होता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में। और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट कहां है, किस वो कहां मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन?
जब कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या क्या है? हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड सेमी कार्बेजाइड। देखो NH2 सब में सेम है, जेड वाला पार्ट हर जगह वेरी करेगा। क्लियर? तो दीज आर द रिएक्शंस बाय विच वी कैन गेट C डबल बॉन्ड N एज ए प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, कंडीशन स्लाइटली एसिडिक मीडिया, नेचर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए बेसिक नीड इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या चाहिए? दिस शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब ऑक्साइम ऑफ any aldehyde except formaldehyde will show geometrical isomerism। ऑक्साइम ऑफ एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। देखो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें और हम अमोनिया डेरिवेटिव के ऑक्साइम से रिएक्शन करवाएं स्लाइटली एसिडिक मीडिया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा इस तरह से ये ऑक्साइम। देखो यहां ये दोनों सेम है, यहां एक बॉन्ड पेयर OH है और एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे तो दोनों अलग अलग हैं, यहां क्या है? दोनों सेम है। तो इस केस में इसमें नो ज्योमेट्रिकल, यहां ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। RCH डबल बॉन्ड O, ammonia derivative, this is hydroxylamine, again slightly acidic media, RCH double bond and OH। ये क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। अब ध्यान दे बेटा, इस ऑक्साइम में देखो एक तरफ R है, एक तरफ हाइड्रोजन है, यहां नाइट्रोजन पर OH है और लोन पेयर है। तो इसका हम ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन कैसे दिखाएंगे? ध्यान दो, RCH डबल बॉन्ड एंड OH, ये H और OH ऑक्साइम वाला एक साइड में दिखा दें तो दिस इज सिन, यहां HOH अपोजिट दिखा दें तो ये हो गया एंटी। तो ये हो गया सिन और एंटी फॉर्म इन केस ऑफ एल्डिहाइड। बोलो सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात करें बेटा, तो सिन एंटी किसको कहोगे? एल्डिहाइड के केस में पता चल गया। अगर एल्डिहाइड में एक कार्बन पे नेचुरली H है, H और OH एक साइड में है तो सिन फॉर्म, H और OH अपोजिट साइड में है तो एंटी फॉर्म।
इन सिमिलर वे हम कह सकते हैं कि arcgym of all the unsymmetrical ketone will show geometrical isomerism. All the unsymmetrical ketone, not symmetrical ketone. ये बेटा, अगर ये दोनों R सेम हैं और हम इस कीटोन का आर्कजाइम बनाएं, तो ऐसे केस में एक ही आर्कजाइम बनेगा, ये वाला एक ही आर्कजाइम का मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पे तो एक बॉन्ड पेयर है OH का और एक लोन पेयर है, बट इस कार्बन पे ये वही है जो ये है। होना क्या चाहिए, ये भी अलग होना चाहिए। कब होगा अलग, जब R और ये R दोनों अलग अलग हो। मतलब अगर हम यहीं R के साथ दूसरा कोई अलग ले रहे हैं R डैश, और इसका इस कीटोन का आर्कजाइम बनाना स्लाइटली एसिडिक मीडिया में, तो R डैश डबल बॉन्ड NOH, ये आर्कजाइम बना। अब देख बेटा, सब अलग अलग है, इस कार्बन से दोनों अलग है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, R और R डैश सेम नहीं है, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा R डैश डबल बॉन्ड NOH, हम ये दिखा दें R डैश डबल बॉन्ड NOH, या ऐसे सोचें। ये बेटा एल्डिहाइड में तो एक H था, तो H और OH सेम साइड में हो, कीटोन में OH किस साइड में है उसका सिन दूसरा भी नाम हो सकता है, OH किसके अपोजिट है उसका एंटी, तो हम कह सकते हैं दिस इज sin टू R डैश एंड एंटी टू R। देखो ये R है, ये R डैश है, R डैश के साइड में OH तो sin, एंटी है तो अपोजिट है तो एंटी। सिमिलरली ये वाला नाम हो जाएगा sin टू, इसका उल्टा, अगर ये R के सिन है तो ये किसके सिन है, R, ये sin टू R डैश है और ये sin टू R एंड एंटी टू R डैश। बोलो एक एग्जांपल ले लो, अनसिमेट्रिकल कीटोन का C6H5COCH3 हाइड्रोक्सिल एमीन, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव, यूजुअली हम हाइड्रोक्सिल एमीन का ये बार बार नाम ले रहे हैं, हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन कुछ भी ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड NOH, या चलो ऐसे ही बनाओ है
C6H5C CH3 डबल बॉन्ड एंड OH ज्योमेट्रिकल होगा। यहां लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर OH, फिनाइल है, मिथाइल है, तो C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड देखो बेटा OH। तो देखने से लग रहा है मिथाइल और OH एक साइड में, स्ट्रक्चर है सिन टू मिथाइल, OH और फिनाइल अपोजिट साइड में है, तो एंटी टू फिनाइल। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्म C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड एंड OH, यहां है लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, सिन टू फिनाइल एंड एंटी टू मिथाइल। दिस इज C6H5 फिनाइल CH3 मिथाइल। तो सिन और एंटी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। क्लियर? तो आर्जाइन बनाएगा, वो आर्जाइन एक होगा या दो होगा, ये डिपेंड करता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का आर्जाइन है उस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप एक है या अलग है। अगर एक है दोनों ग्रुप तो वन आर्जाइन, अलग अलग है तो दो आर्जाइन, सिन और एंटी, और वे दोनों आपस में क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार IIT में सवाल था बेटा, स्लाइटली एसिडिक, वो ये था कि हाउ मेनी आर्जाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड। बेटा बताना था टोटल नंबर ऑफ आर्जाइन ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन था IIT का। टोटल नंबर ऑफ आर्जाइन ऑब्टेन्ड व्हेन लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड, ketone and their next higher homologues are treated with excess of NH2OH, hydroxylamine, excess of हाइड्रोक्सिल ABCD था, ABCD 4 6 8 5, ये सवाल था। देखो बेटा, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, नेक्स्ट हायर होमोलॉग्स एसिटाल्डिहाइड, treated with hydroxylamine, it is clear, हमने नहीं दिया, in slightly acidic media। तो जब ये रिएक्शंस करेंगे तो ये देखो, ये देगा एक ऑक्साइड,
इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है, तो इट फॉर्म्स वन ऑक्सीजन। यहां देखो CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये दो ऑक्सीजन देगा, सिन और एंटी, कारण इससे भी जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग हैं, कार्बन से भी दोनों अलग हैं और नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों अलग हैं, एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इन ए सिमिलर वे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास कीटोन इज दिस। जब हम NH2OH हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्शन किए स्लाइटली एसिडिक मीडिया में, अगेन इट विल गिव ओनली वन ऑक्सीजन, एक ही रीजन कि कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप सेम है, नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड पेयर है OH और दूसरा लोन पेयर। नेक्स्ट हायर होमोलॉग्स ब्यूटेनोन, हम हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्शन किए एसिडिक मीडिया में, तो ध्यान दे बेटा, इट विल फॉर्म्स टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर OH, भाई एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, कार्बन पे भी एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 8 2 2 1 3 1 4 2 6, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट सिन एंटी इन केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कहां, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर वही सवाल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट किस रिएक्शंस में बनता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट किस रिएक्शन में बनता है? देखो, अगर हम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को सोचें तो पढ़ा होगा हम लोगों ने कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हम लोग फिनॉल के साथ पढ़े हैं और एनिलीन के साथ पढ़े हैं। When these two are treated with benzene diazonium chloride, phenol या aniline, either of these are treated with benzene diazonium chloride, this one needs basic media, this one needs acidic media। अगर pH की बात करें तो यहाँ है 9 to 11, pH की बात करें तो 4 to 6, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है pH की वैल्यू। तो दिस इज कपलिंग, वी गेट एजोडाई एज ए प्रोडक्ट जहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहां बन गया देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और यहां बन जाएगा OH की जगह पे NH2 है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कपलिंग के ये प्रोडक्ट हैं,
ये कंडीशन है। दिस रिएक्शन नीड्स बेसिक मीडिया, दिस रिएक्शन नीड्स एसिडिक मीडिया। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का स्टेबल फॉर्म है फिनॉक्साइड आयन। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप पढ़े हैं ये। तो कपलिंग आसानी से किस पोजीशन पर होता है? तो अवॉइड द हिंड्रेंस इट इज मेनली ऑब्जर्व एट पैरा पोजिशन। इसलिए हमने आर्थो पे इंक्रीज डेंसिटी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया। पैरा पे गया, डायरेक्ट में बात कर रहा हूं, रिएक्शन में बताया जाएगा आपको। अब ये यहां एक एच है ही, दिस वन ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, बोलो। तो दिस वन विल बी न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन ट्रिपल वन नाइट्रोजन, ये क्या है? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल या ये इलेक्ट्रोफाइल है यहां नाइट्रोजन। तो ये यहां आएगा या ऐसे ले जाओ, हम रिएक्शंस की बात करें तो प्रोडक्ट बन गया पैरा पोजीशन N, डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन डाई एजोनियम आयन है। नाइट्रोजन पे प्लस है, देखने से लग रहा है 4 वैलेंसी हो, मतलब नाइट्रोजन पे प्लस। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये वाला पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर जाएगा, या ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आएगा, बोलो। तो यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिनॉल का रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल पे, तो रिएक्शन ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये वाला स्पीसीज इस पे अटैक करेगा, तो हम कह सकते हैं ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन वाइज कि ये यहां आया, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। ये बना। अब ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये यहां आ गए, ये यहां आ गए, और निकला हुआ प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन पर ऐड हो जाए तो क्या स्ट्रक्चर हो गया इसका? ये H यहां आ गया, देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये एक एजो डाई बन गया, विच इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन।
तो फेवरेबल कंडीशन, इस कपलिंग का फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा? ये एसिडिक है, बेसिक मीडिया में फिनॉक्साइड आया तो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडिया। फिनाल किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनॉक्साइड आयन में। ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अरे सर इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन कोई पूछे तो कहोगे अगर यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और इसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप हो, तो फिनॉल पे एरोमेटिक बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप हो, तो ये दो कंडीशंस हैं। दीज टू कंडीशंस फेवर्स कपलिंग ऑफ फिनॉल, कंडीशंस फेवर्स दिस कपलिंग, किसका? फिनॉल वाला। किसकी बात कर रहे हैं हम कपलिंग में? फिनॉल विथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फेवर्स द, ऐसे कर देते हैं, द एबव कपलिंग रिएक्शन। एनिल की बात है हम लोग, खैर लेटर ऑन बाद में करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कपलिंग रिएक्शन, माने ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई, एंड एजोडाई विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन एसिडिक बेसिक मीडिया, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन एसिडिक मीडिया। इस पे भी सवाल आते हैं पीएच को लेते हुए। खैर, तो सिन एंटी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोई भी स्ट्रक्चर हो, यहां तो हम लोग खैर बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर, एक तरफ बॉन्ड पेयर, एक तरफ लोन पेयर। इफ दिस लोन पेयर इज towards same side, एरोमेटिक रिंग डेरिवेटिव्स मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो दिस इज सिन और यही लोन पेयर अगर अपोजिट साइड में है दिस इज एंटी, तो सिन एंटी नेमिंग नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, सिन एंटी सिन एंटी।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिन एंटी नेमिंग के ये डिस्कशंस हैं। आगे हम बात करेंगे इजेड नॉमेनक्लेचर। अगला क्लास होगा हम लोगों का यहां इजेड नेमिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इजेड नेमिंग की बात करेंगे। बाकी अदर एग्जांपल्स और बातें और एप्लीकेशंस हम लोग अपने सब्जेक्ट कोर्स मटेरियल में दे रहे हैं, जो अवेलेबल है यूट्यूब पे। कोशिश करिए जानने की, समझने की, और ये तो डेवलप ही कर लो बेटा कि व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नॉट नीडेड। जिस दिन ये सीख जाओगे क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप, तुम्हारा कंसंट्रेशन बनता चला जाएगा कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को शेयर और लाइक करिए। थैंक यू बेटा, अपना ध्यान रखिए। अगेन थैंक यू।